टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 5B। इससे पहली एक्सरसाइज में हमने एक्सपोनेंट चैप्टर चला आपका, चैप्टर 5 है आपका, उसमें हमने एक्सपोनेंट के बारे में पढ़ा था। सभी क्वेश्चनों को हमने सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके हमने 18 तक सभी क्वेश्चनों को सॉल्व किया था इससे पहले। अभी हमारी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 5B। 5B में उसने बोला है एक्सप्रेसिंग लार्ज नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हमें क्या करना है कि जो लार्ज नंबर हैं उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में, जैसे कि आप देख सकते हो कि किस तरह से नंबर लिखे हुए हैं, इनको हमें लेके आना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। और हमें नंबर को यूजुअल फॉर्म से, और सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे हम नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। उनको एक्सपेंडेड फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म में नंबर दिए गए होंगे उनको एक्सपेंडेड फॉर्म में। ये क्वेश्चन आप करते चले आए हैं, लेकिन अभी फिर से हम इनको करने वाले हैं। शॉर्ट फॉर्म में करेंगे और हम इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में भी करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दिया है आपका शॉर्ट फॉर्म में, ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है पहले उसके बारे में समझेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर किसी भी नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म दी गई है तो उसको सॉल्व करने का मेथड बता दे रहा हूँ। ये अलग से मैं एक नंबर ले रहा हूँ और उसमें बता रहा हूँ, जैसे कि आपके पास 3598 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी नंबर दिया गया होता है तो उसके पीछे डेसिमल कहाँ होता है। हमारा यहाँ पे डेसिमल कहीं भी हमें नज़र नहीं आ रहा है। जब भी कहीं भी कोई इसी नंबर में कोई डेसिमल नहीं होता है तो वहाँ उसके सबसे पीछे डेसिमल होता है। अभी यहाँ कहाँ पे डेसिमल है, यहाँ लगा हुआ है, यहाँ पे डेसिमल लगा हुआ है। तो अभी इसको हम जब स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में जो डेसिमल है वो 1 पॉइंट के बाद लगा होगा, लेफ्ट साइड से 1 पॉइंट के बाद। तो यहाँ से 1 पॉइंट बाद हमें डेसिमल लगाना है। अब हम ऐसे ही तो डेसिमल नहीं लगा देते हैं। जब भी हम डेसिमल को इधर से लेफ्ट से राइट की साइड लेके आएंगे, 1 2 3 टाइम्स लेके आए, तो इसका मीन्स ये है कि यहाँ पे 10⁻³ आ जाएगी और यही हमारी क्या हो जाएगी, स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी। चलिए तो क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के 5th क्वेश्चन दिए गए हैं और क्वेश्चन में उसने बोला है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने बोला है कि जितने भी नंबर आपके दिए गए हैं उन सबको स्टैंडर्ड फॉर्म में शो कराइए। तो क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं और उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो अभी हमने आपको एक मेथड बताया था, उस मेथड में हमने सीखा कि जब भी किसी नंबर में पॉइंट नहीं दिया होता है, डेसिमल नहीं दिया गया होता है, तो वहाँ पे कहाँ होता है, सबसे लास्ट में होता है। तो यहाँ पे कहीं भी डेसिमल नहीं है तो वहाँ कहाँ है, 8 के पीछे है। या कोई भी जहाँ भी नंबर फिनिश हो रहा होगा वहाँ सबसे लास्ट में डेसिमल लगा होगा कहीं भी। और जब भी हमें उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना होता है तो लेफ्ट साइड से 1 पॉइंट के बाद हमारा डेसिमल लगा होता है। 5.38 पॉइंट के बाद वाले नंबरों को सबको 1 1 करके बोला जाता है। 5.38 लिख दिया हमने। 10 टू पावर कितनी हो जाएगी हमारी, 2। क्यों 1, ये कितने प्लेस आया हमारा, डेसिमल कितना चला है, 1 2, 2 पॉइंट इधर आया है 1 2, तो हमारी 10 टू पावर 2 हो गई। तो यही इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। 6.428 0 लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब हमारा पॉइंट लग जाता है तो पीछे पॉइंट के बाद 0 का मतलब ख़त्म हो जाता है। तो 10 टू पावर कितनी हो जाएगी, देखिए यहाँ था पहले पॉइंट 1 2 3 4 5 6, 10 टू पावर 6। क्लियर है। हमने क्या किया, पॉइंट हमारा यहाँ था तो हमें पॉइंट को कहाँ पे लेके आना है, यहाँ, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म कहती है कि पॉइंट हमारा सिंगल डिजिट के बाद होना चाहिए लेफ्ट साइड से। तो 1 2 3 4 5 6 टाइम इधर आया है, लेफ्ट से राइट की तरफ आया, राइट से लेफ्ट की तरफ आया है, तो पॉइंट कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ लग गया हमारा। तो 10 टू पावर कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो ये भी हमारा आंसर हो गया। अभी इसका थर्ड करते हैं। इसमें थर्ड में भी हम पहले देख लेते हैं कि कहाँ पे लगा हुआ है पॉइंट हमारा, यहाँ लगा हुआ है। तो यहाँ से कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्लेसेज आया हमारा। कितने आया, 10 8 2 9 3, और पॉइंट के बाद अगर पॉइंट लग जाता है तो 0 का सबका मतलब ख़त्म हो जाता है। और 10 टू पावर कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि 10 नंबर तक इधर आया था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये आंसर हो गया हमारा। अभी हम इसका 5th क्वेश्चन कर रहे हैं। 5th क्वेश्चन में हमारा पॉइंट तो हमारा 9.4 के बाद आ जाएगा हमारा, क्योंकि हमें इतना तो अब 3 क्वेश्चनों करने के बाद ये समझ चुके हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारा पॉइंट आगे से 1 बाद लगा होता है। यहाँ भी 1 नंबर के बाद लगेगा हमारा, 1 नंबर के बाद हो गया 10 टू पावर 10 टू पावर कितनी होगी, यहाँ पे देखिए यहाँ से चला हमारा पॉइंट, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 10 टू पावर 11, और यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7, 10 टू पावर 7। तो इस तरह से आपने देखा कि किसी भी नंबर को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे
शो कर सकते हैं। अगर कोई भी नंबर दिया गया है तो सबसे हमें पॉइंट के पीछे वाला डेसिमल को हमें चेक करना है कि उसमें डेसिमल कहाँ दिया गया है। अगर इसमें कहीं भी डेसिमल नहीं दिया है तो वहाँ कहाँ होगा, सबसे लास्ट में होगा। अगर डेसिमल दिया होता तो वहीं से उसको लेके आते, जैसे इसमें अगर यहाँ पे डेसिमल होता तो यहाँ से काउंट करते 1 2 3 4 इस तरह से काउंट करते। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 2 का दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 के भी इसी तरह से है। तो उसने बोला डायमीटर ऑफ द अर्थ, डायमीटर ऑफ द अर्थ इतना दिया गया है, तो हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी उसने बोला है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो चलिए स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं इसको। तो यहाँ से देखा हम इसको लिख सकते हैं 1.2 756 और 10 टू पावर हो जाएगी हमारी कितनी हो जाएगी, देखिए अभी चेक करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 10 टू पावर 7 मीटर। और ये हमारा फर्स्ट आंसर हो जाएगा। हमने क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस कि लेफ्ट साइड से देखना है कि हमें एक नंबर के बाद हमें पॉइंट लगाना है। एक नंबर के बाद हमने पॉइंट लगा दिया। अभी 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, 7 आ गया। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया, इसका डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, मून और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस है वो बताना है हमें। तो चलिए करते हैं इसको भी 3.84, क्योंकि पॉइंट के बाद जब हम पॉइंट लगाए थे जीरो का कोई मतलब ही नहीं रहता है, तो उनको लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है। अभी देखते हैं पॉइंट कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 टू पावर कितनी हो जाएगी हमारी 8 मीटर। ये भी हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है हमारा 1.027, पॉइंट कितना है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टू पावर 9 मीटर। ये भी हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट हमारा 1.0, क्योंकि पॉइंट हमारा यहाँ आ जाएगा। अभी देखते हैं कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10 टू पावर 11। ये भी आंसर हो गया हमारा। एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा इसका 1.2 और पॉइंट देखते हैं हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया हमारा 10 टू पावर 10। ये भी हमारा आंसर हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरह से आपने देखा कि कोई भी अगर आपका नंबर दिया गया है, सिंपली नंबर दिया गया है और उससे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना होगा तो किस तरह से कर सकते हैं हम। अभी इसके आगे हम करने वाले हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2, थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 को फिनिश किया था, अभी हमारे पास 1 और 2 को फिनिश किया था। अभी हमें करना है क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ को। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में दिया था कि हमें जो नंबर दिया गया था उसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना था, और अभी उसने बोला है क्वेश्चन में कि उसको हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में उसने बोला है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो एक्सपेंडेड फॉर्म इससे पहली क्लासों में भी हम सीखते आए हैं, पिछली जो प्रीवियस क्लासें हैं आपकी उनमें आपने सीखा है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कैसे बनाते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के कई तरीके होते हैं, 2 तरीके हैं। तो दोनों में से जो आपका दिया गया है, ये तो आपको दिया गया है शॉर्ट फॉर्म और ये दी गई है आपको स्टैंडर्ड फॉर्म। आपने इससे पहले क्लास 6 में भी आपने ये सीखा था कि शॉर्ट फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं और एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे करते हैं और शॉर्ट फॉर्म में कैसे करते हैं। तो चलिए उसी मेथड को हम यहाँ सीखने वाले हैं। फिर से इन क्वेश्चनों को हम बारी बारी से सबको फिनिश करेंगे। तो यहाँ से सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है 68,684,502। तो यहाँ पे सबसे पहला जो नंबर है ये होता है हमारा वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 6,84,502। तो ये हमारा वंस प्लेस पे है। तो वंस प्लेस का मीन्स है पहले प्लेस पे है, तो इसको पहले प्लेस पे रखा जाएगा। और ये टेंस प्लेस पे, तो टेंस प्लेस पे आएगा। ये 100 पर है, ये 1000 पे है, ये 10,000 पर, ये लाख प्लेस पे है। तो हम एक सीधी सी चीज़ जानते हैं हम कि ये हमारा 6 लिखा हुआ है, 6 लिख लेंगे हम। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 6 लिख लिया हमने। अभी यहाँ हम 1 2 3 4 5, ये कितना लिखा हुआ है, इसके पीछे कितने नंबर है हमारे 1 2 3 4 5 नंबर है हमारे। अभी हम इनको किस में चेंज कर देंगे, 0 में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ से हम मल्टीप्लाई लगा के, हम वैसे इनको लिखते थे, हम जनरली मैं आपको ये क्वेश्चन बता दे रहा हूँ कि आप कैसे करते थे। पहले इसको 6 1 2 3 4 5 इसको ऐसे लिख देते थे, +8
1 2 3 4। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन आपके मेथड ये एक्सपोनेंट वाले में दिया है तो हम इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में बनाएंगे। ये आपका गलत नहीं है, लेकिन इसको ये एक्सपोनेंट में नहीं है तो हम इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में कैसे बनाएंगे। अभी इसको 6 मल्टीप्लाई 10 टू पावर, मैं 1 के पीछे इसको 5 लिख सकता हूँ, 1 2 3 4 5। और मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 6 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 5, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। तो हमें यहाँ किस तरह से लिखना है, हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में तो बनाना है, लेकिन किस में बनाना है, हमें एक्सपोनेंट की फॉर्म में बनाना है। तो चलिए इसी तरह से हम इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में करेंगे। इससे पहले हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में हमने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में किया तो था, लेकिन हमने इसको नॉर्मली किया था। अभी हम इसको जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने वाले हैं। तो 1 2 3 4 5, 10 टू पावर कितना हो जाएगा हमारा, 5 हो जाएगा। 8 लिखा हुआ है, इसके पीछे कितने नंबर दिया है, 1 2 3 4, 10 टू पावर 4 प्लस 4 दिया है, 10 टू पावर 3। नेक्स्ट है 5 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 2, 0 दिया है, 0 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 1 एंड 2 दिया है 10 टू पावर 0। 10 टू पावर 0 का मीन्स क्या होता है, अभी इससे पहले हमने एक प्रॉपर्टी जानी थी कि जिसकी भी जो भी नंबर होता है उसकी वैल्यू, जिसके ऊपर जो एक्सपोनेंट हमारी 0 होती है उसका वैल्यू 1 होता है। इसका मीन्स ये है कि 2 में 1 का मल्टीप्लाई करें, 2 1 2 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हो गया हमारा 2 हो गया। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका थर्ड का फर्स्ट फिनिश हो जाता है। अभी सेकंड करने वाले हैं इसी तरह से। 4 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6, तो 10 टू पावर हो जाएगी हमारी 6। नेक्स्ट हमारी रिड्यूस होती जाएगी एक एक, 10 टू पावर 5 0, 10 टू पावर 4 7, 10 टू पावर 3 1, 10 टू पावर 2 प्लस 8, 10 टू पावर 1 प्लस 5, 10 टू पावर 0। नेक्स्ट हमारा 5, 10 टू पावर 1 2 3 4 5 6 सेम है। 8, 10 टू पावर 5 0, 10 टू पावर 4 7, 10 टू पावर 3 2, 10 टू पावर 2 9, 10 टू पावर 1 प्लस 4, 10 टू पावर 0। यहाँ से ये भी हो गया। नेक्स्ट है हमारा 5 1 2 3 4, 10 टू पावर 4 प्लस 0, 10 टू पावर 3 प्लस 0, 10 टू पावर 2 प्लस 7, 10 टू पावर 1 प्लस 4, 10 टू पावर 0। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने इन सबको, जितने भी क्वेश्चन थे सबको हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में दिए गए, ये हमने आपको शॉर्ट फॉर्म में दिए गए थे और आप हमने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में शो कर लिया। अभी क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का भी। इसके बाद आपकी एक्सरसाइज पूरी फिनिश हो जाएगी और आपका इसी के साथ एक्सपोनेंट वाला चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को भी करते हैं। उसने क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है, राइट द न्यूमेरल्स हुज एक्सपेंडेड फॉर्म इज गिवन बिलो। ये एक्सपेंडेड फॉर्म दी गई है, देखिए इसी फॉर्म में तो हमने बनाया था, इस फॉर्म में दिया गया था। राइट द न्यूमेरल्स, न्यूमेरल्स लिखने हैं, न्यूमेरल्स मीन्स ये नंबर लिखने हैं हमें इसमें से। तो नंबर कैसे बनाएंगे वो समझिए। ये हमारा फर्स्ट नंबर पे दिया है, फर्स्ट प्लेस पे दिया है, क्योंकि 0 दिया है तो फर्स्ट प्लेस है, वंस प्लेस। ये 10th प्लेस पे 0 दिया है, 0 लगा लिया। उसके बाद 3 है एंड 6 है, 3 एंड 6 है। और हम इन शॉर्टली हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें से केवल नंबर जो दिए गए हैं, जो आगे आगे वाले नंबर जो दिए गए हैं, पहले इनका ऑर्डर देखेंगे 0 1 2 3 4, ये ऑर्डर में दिए गए हैं। 0 1 2 3 4 ये ऑर्डर में दिए गए हैं। 10 टू पावर अगर हमारी 0 ऑर्डर में दी गई है, सीधी सीधी दी गई है, तो आप क्या करोगे, सीधा सा हम आप ये नंबर जो दिया गया है इसको उठा लेंगे और वहाँ पे सीधा सीधा लिख देंगे। तो यहाँ से देखिए सभी ऑर्डर में दिए गए हैं, तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, जो नंबर दिए गए हैं इनको मैं ओनली लिख देता हूँ, तो मेरा आंसर पूरा सही हो जाएगा, क्योंकि इनके प्लेस अपने आप ही वहीं पहुँच जाएंगे जहाँ पे इनको होना चाहिए। क्योंकि वंस प्लेस है तो वंस प्लेस पे आ गया, 10th प्लेस पे है तो 10th प्लेस पे आ गया। 10 टू पावर 0 का मीन्स होता है 1, तो ये वंस प्लेस हो गया। 10 टू पावर 1 का मीन्स होता है 10, इसको हम 10 टू पावर 0 को हम 1 लिख सकते हैं, तो ये वंस प्लेस पे हो गया। 10 टू पावर 1 का मीन्स हो गया 10, इसका मीन्स ये वंस प्लेस, ये 10th प्लेस। 10 टू पावर 2 का मीन्स होता है 100, इसका मीन्स ये वंस प्लेस, ये 10 और ये 100, ये वंस प्लेस, ये 10th प्लेस, ये 100, ये 1000 एंड ये 10,000 प्लेस हो गया।
तो इस तरह से हम सभी क्वेश्चनों को फिनिश कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसके सेकंड और थर्ड को भी फिनिश कर देता हूँ। तो मेरा दिया गया है 9 7 0 3 4 6, सॉरी एक मिनट, थोड़ा जगह कम है, एक बार फिर से लिखता हूँ मैं। 9 7 0 3 4 6 2। तो यहाँ से देखिए मैंने लिखा 9 था 9 लिखा, 7 था 7 लिखा, 0 था 0 लिखा, 3 था 3 लिख दिया, 4 था 4 लिखा, 6 था 6 लिखा, 2 था 2 लिख दिया। अभी मुझे क्या लिखना है, 8 6 4 मैंने लिख दिया, 8 6 4, देखिए 8 6 4 2 9 6 2 9 6, और ये मेरे क्या हो जाएंगे, शॉर्ट फॉर्म में हो जाएगी। देखिए 8 था 8 लिखा, 6 था 6 लिखा, 4 था 4 है, 2 था 2 लिखा, 9 था 9 लिख दिया, 6 था 6 हो गया। तो इस तरह से हमारे ये सभी क्या हो जाएंगे, आंसर्स हो जाएंगे। तो इसी के साथ आपका जो चैप्टर है, इसके लास्ट क्वेश्चन है ये, तो इसी के साथ आपका चैप्टर ही फिनिश हो जाता है।